अगर कोई खातून कितनी ही नेक, परहेजगार और मुत्तकी हो और उसका शौहर उससे नाराज रहता हो, ऐसी खातून जन्नत में नहीं जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा, अगर तू इस हाल में दुनिया से कूच करे, यानी तेरी रहलत, तेरा विसाल इस हाल में दुनिया से हो कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है, तो मैं क़यामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। आप मुझे बताएं, मेरे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेटी और मर्तबे के एतबार से वो मकाम कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सारी औलादों में सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत करते। ये शान है। मगर आका इरशाद फरमा रहे, मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। अगर हकीकी बेटी से शौहर नाराज हो और आका फरमाए कि मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा, तो आज की कौम की बेटियां अगर शौहर को नाराज करे तो बताएं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कैसे पाएगी? वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कैसे माला माल होगी? इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देख लो जिससे उसका शौहर राजी हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर खातून अपने शौहर की खुशी के लिए बनती संवरती है तो उस बनने संवरने वाली खातून को अल्लाह रात भर नफल पढ़ने से ज्यादा अज्र सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक हदीस मुबारका का मफहूम पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। देखो आजकल औरतों का हाल क्या है, औरतों की कैफियत क्या है। शौहर के आने का वक्त हो जाए तो औरतें सर के बालों को यूं कर लें जैसे कि कोई उजड़ा हुआ घोंसला हो, न सर के बाल संवारे, न सर के बाल दुरुस्त करे, बल्कि सबसे मिले तो मुस्कुराकर, लेकिन शौहर की आमद का वक्त हो चेहरा उतार लेती है, चेहरा जो है वो मायूस और अफसरदा कर लेती है। ऐसा लगे जैसे बेचारी कई महीनों की बीमार हो और उसके बाद जब शौहर आए उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको कोई इज्जत नहीं, उसका कोई इस्तेकबाल नहीं। आ जाए और आने के बाद फिर उसके सामने वो पूरा महाभारत खोल करके रख देती है, तुम्हारी अम्मी ने तो ये किया, तुम्हारे अब्बे ने तो ये किया, तुम्हारे भाइयों ने तो ये किया, नंदों ने ये किया, यानी तुम्हारी बहनों ने ये किया। इस तरीके से इंसान टेंशन में अगर घर में आए तो बेचैन और बेकरार हो जाता है। किसी मुफक्किर ने कहा था, सबसे ज्यादा सुकून इंसान को दो ही जगह पे मिल सकता है, या तो अल्लाह के घर में मिल सकता है या तो अपने घर में मिल सकता है। और बीवी को तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों का सुकून करार दिया है, बल्कि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला लितस्कुनु इलैहा फरमाकर औरतों को मर्दों के लिए सुकून का जरिया करार देता है। वो बीवी होने का हक अदा नहीं कर रही है जो अपने शौहर के लिए सुकून का जरिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये सब तुम कहां से सीख रही हो हमें पता है, ये सब तुम सीरियलों से सीख रही हो। ये सीरियल वो सीरियल वो सीरियल, ये सारे बदतमीज लोग और बदतरीन लोग तुम्हें अपने शौहर से बगावत सिखाते हैं। याद रखो मेरी बहन, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी हक तलफी करे तो तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ, प्यार से पेश आओ, उसके हक अदा करो। अल्लाह उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर देगा, तुम्हारे लिए प्यार पैदा कर देगा। याद रखें, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी पढ़ो, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जिंदगी पढ़ो, माँ खदीजा की
जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा कैसी खातून थी कि मलके तुज्जार कहलाती थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम से शादी के बाद अभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया, मेरे सरकार की बारगाह में पूरी दौलत रख करके कहती है, मेरे सरताज आज से इस दौलत के मालिक आप हैं, आप जहां चाहे इसको खर्च करें। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, ये होता है बीवी का इसार, ये होता है बीवी की कुर्बानी। शौहर को भी अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन वो सुन नहीं रहे तो भी मैं उनकी बात क्या करूं। इंशाअल्लाह मौका रहेगा, जब वो रहेंगे तो उनको बताया जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त आप मौजूद हैं तो आपसे अर्ज करता हूं, अगर शौहर जो है वो बदमिजाज हो, जालिम हो, तो आप उसके साथ प्यार से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। मोहब्बत इंसान को जो है वो गुलाम बना देती है, मोहब्बत इंसान को जो है वो अल्लाह अकबर दीवाना बना देती है। आजकल खवातीन जो है कभी पंडितों के पास चली है, कभी तावीज़ वाले बाबाओं के पास चली है, मेरा शौहर मेरे कब्जे में आ जाए, आइए हमसे बेहतर तावीज़ आपको कौन देगा, हम आपको तावीज़ देते हैं। अगर बाबा का तावीज़ फेल हो जाए या किसी पंडित का मंत्र फेल हो जाए, उस तरफ जाने की तो जरूरत ही नहीं है। आइए तावीज़ यहाँ से आप भी लेकर के जाएं। अगर आप अपने शौहर का हक अदा करें और उसके साथ दिल खोलकर मोहब्बत करें, अल्लाह की इज्जत की कसम वो आपका दीवाना हो जाएगा, वो आपका गुलाम बन जाएगा। मोहब्बत से बढ़ करके गुलाम बनाने का अगर कोई तरीका होता तो अल्लाह अकबर, मेरे आका पत्थर मारने वालों को मोहब्बत के सिवा कुछ और देते, लेकिन हुजूर सज्जद आलम ने पत्थर मारने वालों को प्यार दिया है। तो एक दिन वो आया है जब वो बात करते हैं तो यूं करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। अरे जब दुश्मन को प्यार से गुलाम बनाया जा सकता है तो शौहर को प्यार से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मोहब्बत दो, प्यार दो, घरों के अंदर माहौल बने।